हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने टॉप पांच पांच क्वेश्चन सभी चैप्टर के अभी तक जितने बनाए वो आपने बना लिए। अभी चलते हैं विद इन 30 मिनट्स रिटायरमेंट को खत्म करते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 5 क्वेश्चंस और पूरा का पूरा रिटायरमेंट अच्छे से खत्म। इन पांचों के 5 क्वेश्चन को मिस मत करना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। सेम टाइप का, नाम अलग होगा, अमाउंट अलग होगा, पैटर्न क्वेश्चन का बिल्कुल सेम होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। के, एल और जी तीन पार्टनर्स हैं। 4/9, 3/9, 2/9 इनकी रेशियो है। एल छोड़ के जा रहा है बिजनेस को और एल सरेंडर करता है। एल का हिस्सा कितना है जरा मुझे बताओ। एल का हिस्सा है 3/9। एल सरेंडर करता है 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ के। के को दे देता है अपने हिस्से का। एल का हिस्सा कितना है 3/9, उसका 1/9 वो के को दे देता है। रिमेनिंग किसको देता है, जेड को। आप एक बार बताओ, अगर उसने अपने हिस्से का 1/9 के को दे दिया तो 9 में से एक के को दे दिया तो बचा कितना, 8/9। तो 1/9, 8/9, 1:8, यही आपका गेनिंग रेशियो आएगा, क्योंकि इस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर को अपना हिस्सा दे रहा है। तो ये जितना उनको देगा उतना ही तो ये लोग गेन करेंगे, सीधी सी बात है। तो 9 में से एक के ने ले लिया तो बचा कितना, 9 में से। ऐसा रिमेनिंग वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो उसने अपने हिस्से का 1/9 जो कि बनता है 3/81 एल को दे दिया। आप इसे काट सकते हो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यह 1/27 लिख लो, है नहीं, 1/27 ज्यादा सही रहेगा। ओके, और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यह आएगा 8/27। तो 1/27 उसने के को दे दिया और 8/27 जेड को दे दिया। तो के गेन करेगा 1/27, जेड गेन करेगा 8/27, 1:8। तो के और जी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:8। खत्म बात। तो भैया अब के पास पहले कितना था, 4/9, कितना और मिल गया, 1/27। के बाद जेड के पास पहले कितना था, जेड के पास था पहले 2/9, और कितना मिल गया यहाँ मिल गया आपको 8/27। तो एलसीएम आएगा 27, 9 3 जा 27, 3 4 जा 12 प्लस 1, ये आएगा 13/27। ये भी आएगा 27, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस 8, तो ये हो गया 14/27। तो 13:14, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये रिमेनिंग वाला पूछ सकता है, लाइक आप बोलेगा 4/7 उसने ले लिया तो बचा कितना, 3/7, 7 में से 4 ले लिया तो बचा कितना, 7 में से 3। रवि, गुरु और मानी और सोनू 4 पार्टनर है। रेशियो कितनी है, 2 2 2 1, 2 2 4 6 7, 2/7 2/7 2/7 1/7। ऑन 31 जनवरी सोनू रिटायर हो गया। ऑन सोनू रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,40,000। और न्यू रेशियो भी आपको दे रखी है, आपको वर्किंग क्लियरली करके एंट्री गुडविल को बिना लिखे, विदाउट ओपनिंग गुडविल की एंट्री करनी है। तो आपको पता है रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो। और इसमें हिडन गुडविल का पॉइंट भी आता है पेपर में कई बार कि भाई बनता इतना है, दे इतना रहे, तो जो भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं वही क्या है, उसकी हिडन गुडविल है, राइट। तो अब यहां पे चलते हैं, रवि गुरु, इसका गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो रवि, गुरु और मानी, इनका जो न्यू रेशियो है वो कितना दे रखा है, 5/7 1/7 1/7। तो रवि गुरु, और जा कौन रहा है छोड़ के, सोनू, तो इनका कितना, इसका है 2/7, इसका भी है 2/7, और इसका कितना हो गया 2 2, और अगले का कितना है, वो भी 2/7 है। लो, तीनों का 2 2 2 है, 2/7 2/7 2/7। अच्छा ठीक है, तो आप इसका 5 में से 2 गया, ये आ गया 3/7, एक में से 2 गया -1/7, ये एक में से 2 गया माइनस का 1/7। तो गेनिंग रेशियो माइनस में आ रहा है मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, गेनिंग रेशियो प्लस में आ रहा है मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। और एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या रिमेनिंग टू रिटायरिंग गुडविल की एंट्री होती है। अच्छा, इसमें लिखा है पूरे फर्म की गुडविल 1,40,000। एक छोटी सी कैलकुलेशन और कर लो, अगर पूरे फर्म की गुडविल है आपकी 1,40,000 रुपए, तो भैया सोनू का हिस्सा कितना निकलेगा, सोनू शेयर ऑफ गुडविल जो है वो कितना आएगा। पूरे फर्म की अगर 1,40,000 है तो सोनू का जो हिस्सा आएगा वो आएगा 1/7, 7 कम 7 7 दूनी 14, 20,000 रुपए। सोनू का जो हिस्सा निकल कर आया है वो कितना आ गया, 20,000। और एंट्री क्या पर करोगे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है, रिमेनिंग है रवि, गुरु और मानी, और रिटायरिंग कौन है क्लास, रिटायरिंग जो है वो है यहाँ पे छोड़ के जा रहा है सोनू। तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग आप एंट्री पास करोगे, सोनू को कितना मिलेगा जी, 20,000 मिलेगा सोनू
को और ये तीनों पार्टनर देंगे उसको, राइट। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? गेनिंग रेशियो अगर जीरो जिसका आता है उसका नाम तो जी नहीं लिखते, और गेनिंग रेशियो जिसका माइनस में आएगा उसकी साइड को चेंज कर देना। तो यहाँ पे ये होना क्या चाहिए था, गुरु को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन गुरु के कैपिटल अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट, और जो मानी है, मानी, ठीक है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो गुरु और मानी को हमने कर दिया क्रेडिट और आर को हमने कर दिया डेबिट, बस खत्म, और कुछ नहीं। जिसका माइनस में आया उसकी साइड को चेंज कर दो। अगर वो जैसे डेबिट आना था, अगर नॉर्मली ये प्लस में आता तो 3-1-1 रेशियो बना के हम बांट देते, है ना, एंट्री करते रवि डेबिट, गुरु डेबिट, मानी डेबिट टू सोनू कैपिटल अकाउंट, तो ये 20,000 को 3-1-1 में बांट देते। लेकिन माइनस में साइड को चेंज करेंगे और अब मल्टीप्लाई करेंगे पूरे फर्म की गुडविल से, और रेशियो नहीं बनाना, ये 1/7 है, ये 1/7 है, और मल्टीप्लाई करेंगे पूरे फर्म की गुडविल से, जो कि कितनी बनती है, 1,40,000। 7 एकम 7, 7 20 इंटू 3 कितना आ गया, ये 60,000 आ गया। 20 इंटू 1 आ गया 20,000, ये भी 20 इंटू 1 20,000। देखो आप डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच हो गया। आप लिखोगे एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल, ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। तो आपने गुडविल की एंट्री पास कर दी इन गेनिंग रेशियो। अच्छा, गेनिंग रेशियो तो लिखना ही नहीं है क्योंकि गेनिंग रेशियो तो आ ही नहीं रहा, तो आपने ये क्वेश्चन करना है। 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है। अच्छा, एक बात मैं आपको और क्लैरिफाई कर दूं कि पेपर में सिर्फ टफ टफ क्वेश्चन नहीं आते, इजी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, और एटलीस्ट आप एक बार उनको बना के जाओ। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं पेपर में 3-3 नंबर में। उनको पता है कि यार पेपर में 3 घंटे के अंदर ही सारा पेपर करना है, ठीक है। और कल का दिन बिल्कुल भी क्लास स्किप मत करना। कल हम लोग जम के अच्छे से A to Z, और शाम को भी लाइव क्लास है वो भी स्किप मत करना। और कल अच्छे से हम लोग पूरा का पूरा ध्यान रखना, बुक 2 और बुक 3 के टॉप 5-5 क्वेश्चन बनाएंगे। उन पांचों क्वेश्चन को जरूर बना के चलना। अब आते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, आपको एंट्री पास करनी है, क्योंकि पेपर में आप अकाउंट 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 तो बहुत प्रैक्टिस करते हो, लेकिन जर्नल एंट्री भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यहां पे हम लोग एंट्री पास करेंगे। रियांश और आयुष और सभ्य 3 पार्टनर है, RAS, और इनकी रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना तसल्ली से। 31 मार्च की बैलेंस शीट में बांटने वाला ये आइटम है, और यहाँ पे बांटने वाला ये आइटम है, जो आपने नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद रियांश रिटायर हो गया, तो ये पहला वाला पर्सन छोड़ के चला गया, इसका हिस्सा 5/10 है। और अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो न्यू रेशियो गिवन है 2:3, तो आपको गेनिंग रेशियो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, और पूरे फर्म की गुडविल दी है, और ये कुछ रीवैल्यूएशन के पॉइंट है। रियांश का जो भी बैलेंस है उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। उस पर इंटरेस्ट कितना जाता है बताओ, 6% पर एनम। और आपको एंट्री पास करनी है, आपको अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं बनाना, लेकिन रफ में आपको कुछ कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ेगी। तो फटाफट आते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो आपको कितनी दे रखी है, 12 लाख रुपए। तो पूरे फर्म की गुडविल है 12 लाख रुपए। छोड़ के कौन जा रहा है, रियांश। रेशियो है 5:3:2, तो इनकी जो रेशियो है, इसमें आप गेनिंग रेशियो जरूर निकाल लोगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो रियांश छोड़ के जा रहा है, तो आयुष्मान और सभ्य, ठीक है, आयुष्मान और सभ्य, इनका न्यू रेशियो कितना दे रखा है, न्यू रेशियो 2/5, 3/5, ठीक है, 2/5, 3/5 न्यू है। और इनका जो ओल्ड रेशियो दे रखा है वो कितना है, 3/10, 2/10, ठीक है, 3/10 और 2/10। तो रेशियो सेम निकल के आएगी, 10, ये आएगा 4 - 3, 1/10, ये भी 10 आएगा, 5 2 जा 10, तो 4 - 2, 2/10, ठीक है। तो ये आ गया 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 - 3 आ गया 1/10, और यहाँ से आपने घटा देना है 3/5 - 2/10 घटा दोगे तो यह घटा है 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक है, 6 - 2 यानी कि 4/10। तो गेनिंग रेशियो जो आ रहा है वो 1:4 आ रहा है गेनिंग रेशियो। तो गुडविल की जो आप एंट्री पास करोगे वो रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री पास करोगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे रियांश का जो हिस्सा है वो निकालो। रियांश का हिस्सा है 5/10, तो रियांश शेयर ऑफ गुडविल, रियांश, ये सारा का सारा क्या है, वर्किंग नोट है, रियांश शेयर ऑफ गुडविल। तो वो कितना बनेगा, 5/10 है, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 12 लाख रुपए है। 5/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ जो गुडविल निकल कर आई है वो कितनी आ गई है, 6 लाख रुपए गुडविल निकल कर आ गई रियांश की। अब इसकी एंट्री जो पास होती है वो रिमेनिंग टू रिटायरिंग होगी, AS टू रियांश, ठीक है। तो आप ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाओगे और गुडविल की एंट्री पास करोगे। आयुष, AS आयुष्मान, नाम क्या है, आयुष्मान और सभ्य, ठीक है, आयुष्मान और सभ्य, आयुष्मान
कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी रिमेनिंग बच गए उनको डेबिट करेंगे। सभ्य कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियांश कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दोगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, इसको मिलना कितना है, 6 लाख रुपए मिलना है। रेशियो है 1/5, तो 6 लाख को 5 से डिवाइड दोगे तो 1,20,000 आएगा। भाई 6 लाख को 10 से कितना आएगा, 60 इंटू 2 1,20,000, 1,20,000 इंटू 1 ये आएगा 1,20,000, 1,20,000 इंटू 4 तो ये आएगा 4,80,000, 4,80,000। डन। तो ये आ गया 1,20,000, ये आ गया आपका 4,80,000, ये आपका हो गया पहला वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट है वो जब भी रिटायर हुआ है, चलो डेट तो यहाँ पे कोई डिस्कशन है ही नहीं, तो 31 मार्च है, तो 1 अप्रैल 22 को मान लेते हैं। ये आपने एंट्री सारी की सारी पास कर दी, वो साल के एंड में रिटायर हो रहा है। आयुष्मान सब फ्यूचर प्रॉफिट दे रखा है, गुडविल की एंट्री हो गई। अब आपको छोटा सा एक और एंट्री पास करना पड़ेगा गुडविल की एंट्री के बाद। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक छोटा सा वर्किंग नोट में बना देना है आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि भैया रीवैल्यूएशन तो हुआ है असेट लायबिलिटी का, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। देखो जर्नल में यही प्रॉब्लम है कि आपको वर्किंग नोट में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बहुत सजाने की जरूरत नहीं है, बट आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहिए वर्किंग नोट में। ठीक है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री पास होती हैं। पहली एंट्री अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 40,000, नुकसान हो गया, 2 क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है 40,000 का, कर्जदार अचानक से आ गया अनरिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था उसको, अब हम रिकॉर्ड कर लेंगे। 30,000 के डेटर ऑफ है, रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट, 30,000 रुपए डूब गया, 2 बैड डेट। पहले से कितना प्रोविजन बनाया था, 20,000 रुपए, तो हम 10,000 लिखेंगे। 2 बैड डेट्स कितना लिखेंगे, 10,000। मैं तुम्हें बैड डेट्स की अलग से भी एंट्री कराऊंगा अभी, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, उसके बाद है बस खत्म, और तो कोई पॉइंट है ही नहीं। जितना भी अमाउंट जाएगा वो सारा का सारा लोन अकाउंट में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40/10 कितना हो गया, 50,000। ये लॉस आएगा बाई रीवैल्यूएशन, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। ठीक है, किस किस में जाएगा, रियांश कैपिटल अकाउंट ऑफ किस किस में जाएगा, सारे पार्टनर, रियांश आयुष्मान RAS, और रेशियो 5:3 RAS। और कितना लॉस है, 50,000 का है, 10 से डिवाइड दोगे आएगा 5,000, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 3 15, और 5 इंटू 2 10,000। ठीक है, तो 20 30 40 50, इस तरीके से आपने लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब आप क्या करोगे, इन सब की एक एक करके सारी एंट्री पास करेंगे, और जितना भी बैलेंस बचता है वो उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। तो देखो यार, सबसे पहली एंट्री रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहली एंट्री आप करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखो, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आएगा, 40,000। अच्छा, अब जो पैसे डूब गए 10,000 रुपए का, उसकी एंट्री क्या पास करोगे, बैड डेट्स 30,000, सॉरी कितना का बैड डेट दे रखा है क्वेश्चन में आपको, 30,000 रुपीज, डेट 30,000, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। तो 30,000 डूब गया, प्रोविजन से 20,000 हम कवर कर लेंगे। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स नई बैलेंस शीट में 30,000 से कम हो जाएंगे। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बीइंग डेटर्स रिटर्न ऑफ, बीइंग बैड डेट्स। ठीक है, या बीइंग डेटर्स रिटर्न ऑफ लिख दोगे 30,000। अगली एंट्री है PFDD अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट। तो प्रोविजन कितने का बना रखा था, 20,000 का क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन का, आपने उसको डेबिट कर दिया। रीवैल्यूएशन, मैंने PFDD के सारे केसेस भी आपको करा दिए हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पे क्या करोगे, टू बैड डेट्स। ठीक है, PFDD कितना हो गया, 20,000, रीवैल्यूएशन में कितना आ गया, 10,000। देखो सबसे पहली एंट्री तो डेटर्स के डूबने की, बैड डेट टू डेटर्स, फिर PFDD से 20,000 सेट ऑफ किया, तो PFDD डेबिट, रीवैल्यूएशन 10,000 डेबिट, टू बैड डेट्स 30,000, टू बैड डेट्स 30,000। पता है इसका नेट इंपैक्ट क्या पड़ा, नेट इंपैक्ट ये पड़ा कि बैड डेट कितना हो गया 30,000 से, और ये बैड डेट यहां से कैंसिल हो गया, 30 डेबिट 30 क्रेडिट पूरा कैंसिल। डेटर्स कितने से कम हो गया, क्रेडिट 30,000 से, पहला इंपैक्ट डेटर्स कम हो गया। दूसरा रीवैल्यूएशन कितने से डेबिट हो गया, 10,000 से, और तीसरा PFDD 20,000 का खत्म हो गया जो पहले था। तो बैड डेट बैड, तो 3 इंपैक्ट पड़ा, PFDD खत्म हो गया, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ गया, और बैलेंस शीट में 30,000 से डेटर्स कम हो गया। तो ये एंट्री आपको करनी है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड की सारी एंट्री आपने कर ली। अच्छा, क्रेडिट साइड कुछ है रीवैल्यूएशन में, कुछ नहीं है, लॉस की एंट्री RAS टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, RAS, R कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा नाम लिखना जो भी है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट
एस कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो बटेगा, ओल्ड रेशियो तीनों का है और बांट तो दिया ही आपने। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो लॉस कितने का है जी 50,000 का, यह आएगा 25,000, यह आएगा 15,000, यह आएगा 10,000, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा डन। ओके, और कोई चीज रह गई? रिवैल्यूएशन की एंट्री आपने पास कर दी, तो ये उधर साइड कुछ है ही नहीं, तो जो भी राइट साइड होता हम वो डेबिट टू रिवैल्यूएशन एंट्री पास कर देते। अच्छा, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 1,20,000 का, तो जनरल रिजर्व की एंट्री क्या पास करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर टू ए टू एस, तो जनरल रिजर्व है 1,20,000 का, रेशियो कितनी है इनकी 5:3:2, तो 1,20,000 को 10 से डिवाइड दो, कितना आएगा 12, तो 12 इंटू 5 60,000, 12 इंटू 3 36,000, 12 इंटू 2 24,000। तो इस तरीके से आपने 60, 36 और 24 आपने एंट्री पास कर दी, जनरल रिजर्व क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, P&L भी है, वो डेबिट है, तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड बढ़ेगा, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो कितना P&L दे रखा आपको बैलेंस शीट में? वो 1,00,000 है, तो 50, 30, 20, तो ये बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो 50,000 डेबिट, 30,000 डेबिट और 20,000 डेबिट, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1,00,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में एक और एंट्री पास करनी होती है, लास्ट में एक और एंट्री पास करनी है, और वो एंट्री पता है क्या पास करनी है? जितना भी कैपिटल है, कौन छोड़ के जा रहा है? रियांश। रियांश का जितना भी बैलेंस है, रियांश कैपिटल का जितना भी बैलेंस है, अगर कुछ कैश दे दो टू कैश और नहीं कुछ कैश दिया तो वो रियांश लोन अकाउंट में चला जाएगा। बैलेंस इन रियांश कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। अब ये वाला फिगर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सारे बच्चे जरा ध्यान से समझो। जहां जहां रियांश क्रेडिट हो रहा है वो प्लस हो जाएगा और जहां जहां डेबिट है वो माइनस हो जाएगा। सबसे पहले मुझे बताओ, रियांश की जो कैपिटल है वो कितने की है? 6 लाख रुपए की, तो उसकी कैपिटल है। फिर यहां पे मिलेगा 6 लाख रुपए का, उसको मिलेगा गुडविल। फिर यहां पे रियांश जहां आएगा, बस जहां रियांश का नाम है, रियांश डेबिट है तो माइनस कर दो 25,000 रुपए, ठीक है। फिर यहां पे रियांश फिर से क्रेडिट हो गया 60,000 से 60,000 प्लस, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, कैपिटल का ये रूल होता है। आर डेबिट हो गया 50,000 से, ये आप माइनस कर दोगे 50,000 रुपए, और यहां पे रियांश फिर से डेबिट, यहां पे बनता है 12,35,000 रुपए, राइट। आप चेक कर लो फिर से, 12,35,000 रुपए उसका बनता है टोटल, जो उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो एक बार देखो और कोई पॉइंट रहे तो नहीं। कैपिटल कितने की? 6 लाख, और जनरल रिजर्व, अच्छा ये 1,20,000 है तो 6 लाख कैसे जोड़ दिया? 1,20 को अगर आधा 60,000 है, ये गलती से 6 लाख जोड़ दिया क्यों हमने? 60,000 है। रिजर्व कितना जोड़ दिया हमने? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कहाँ गया? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 1,00,000 से 60,000 है, सॉरी 60,000 है। गुडविल था 6 लाख रुपए का, राइट, गुडविल था 6 लाख रुपए का, जनरल 60,000 का है। और इसके बाद ये जो है ये आ गया 50,000 का, और तो कोई पॉइंट है ही नहीं, रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस हो गया। तो एक बार टोटलिंग कर लो फिर से, जहां जहां क्रेडिट हुआ है वो प्लस कर दो। तो 6 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल थी, देखो रियांश की, 6 लाख रुपए रियांश से छोड़ के जा रहा है, ठीक है, और छोड़ के जा रहा है, 6 लाख की कैपिटल हो गई। उसके बाद गुडविल जो है वो आपको देखो यहाँ दिख जाएगा, ये भी 6 लाख रुपए का, क्योंकि पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी दी गई थी यहाँ पे? 12 लाख रुपए, तो उसकी बनेगी 6 लाख रुपए, तो 6 दूनी हो गया 12 लाख रुपए। यहाँ पे देखो रियांश का नाम कहीं भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे रीवैल्यूएशन में देखो रियांश डेबिट हो गया कितने से? 25,000 से डेबिट हो गया, तो माइनस कितना कर देंगे? 25,000 रुपए। और यहाँ पे रियांश जो है वो क्रेडिट हो गया, तो प्लस कर देंगे 60,000 रुपीज का। यहाँ पे फिर से डेबिट हो गया 50,000 को हम कर देंगे माइनस, बस खत्म, और तो कुछ है ही नहीं। तो 11,85,000 आ रहा है, 11,85,000। आप एक बार टोटलिंग कर लेना, कुछ मिस्टेक ना हो। तो 11,85,000 का जो बैलेंस है हमने उसके लोन अकाउंट में डाल दिया, खत्म काम हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा खत्म। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट रफ में बनाओगे और कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, और आपको एंट्री पास करनी है। 6 नंबर में ऐसा सवाल भी पेपर में कई बार पूछा गया है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करके चलना। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। जीईएफ 3 पार्टनर्स है, 7/7, 8, 9, 10, 7/10, 2/10, 1/10 की बैलेंस शीट दे रखी है। इनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, लोन फ्रॉम ई भी दे रखा है, देखो लोन फ्रॉम ई से तुमने लोन लिया हुआ है, कितने का लोन है? 60,000 का लोन है। ये सारी चीजें, ई रिटायर हो गया
और ऑन ईज रिटायरमेंट द फॉलोइंग अग्रीड अपॉन, ये सारे के सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर मैं क्वेश्चन को ओवरऑल देखूं तो मुझे न्यू रेशियो दिख रहा है, कहीं न्यू रेशियो नहीं दिख रहा। टोटल कैपिटल पूरे फॉर्म की 2,40,000 यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 है। नए फॉर्म कैपिटल दे रखी है 40,000 और उसको नई रेशियो में बांट देना है और बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो करंट अकाउंट में आएगा। ये बहुत फेवरेट पॉइंट बनता जा रहा है आजकल, करंट अकाउंट वाला पॉइंट, राइट? पेपर में भी पूछा गया था लास्ट ईयर भी, ठीक है। और तो कुछ है नहीं बांटने वाला। अब एक काम करते हैं, GEF 721E जा रहा है, ठीक है। GEF 721, GEF 721, और जो गेनिंग रेशियो और जो न्यू रेशियो है वो वही होगी, क्योंकि ई छोड़ के जा रहा है, ई रिटायर हो गया, तो जी और एफ तो कितना आएगा यहाँ पे 2:1। यही न्यू रेशियो है, यही गेनिंग रेशियो है। हर क्वेश्चन में यही काम करते हो गुडविल का, कि पहले पूरे फर्म की गुडविल को निकालते हो। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है? गुडविल ऑफ द पूरे फर्म की दे रखी है, आपको दे रखा होगा गुडविल का पॉइंट। गुडविल का पॉइंट नहीं दिया, सच में गुडविल का पॉइंट नहीं दिया इस क्वेश्चन में। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बोले ऐसे, ये रहा गुडविल पूरे फर्म के 90,000 दे रखी है। वही कहूँ कैसे नहीं दिया, 90,000 आ गया। तो ई का जो शेयर आएगा वो कितना आएगा, 90,000 इंटू ई का शेयर है 234, 1/4। अच्छा एक चीज और है, जब कोई चीज नहीं दी होती ना तो थोड़ा सा कोशिश करा करो कि यार कुछ हिंट तो नहीं दिया कि उसको कैसे निकालना है, राइट? वो आप एक बार देख लिया करो। और एंट्री क्या होगी, GF2E, GF2E, ये एंट्री पास करोगे। ई को कितना मिलेगा जी, 22,500 मिलेगा। जी और एफ देंगे किस रेशियो में, ये देगा 7,500 और ये देगा 15,000 रुपए, 2:1 में। तो 15 और एफ हो गया 7,500, 2E आ गया 22,500। अच्छा एक चीज और है, आपको पूरे फर्म की कैपिटल दी गई है, कितनी दे रखी है, 2,40,000 रुपए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 है ना, ये देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 2,40,000, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1 है। तो 2,40,000 को नई रेशियो में बांटेंगे और नई रेशियो जो है वो हमने निकाल ली है 2:1। तो 2,40,000 को नई रेशियो में बांटेंगे, जी में और एफ में। 3 से डिवाइड दो इसको तो कितना, 80, 80 इंटू 2 160, 80 इंटू 180। ऐसे कैलकुलेशन करनी है। हर चीज अगर कैलकुलेट करने जाओगे ना किसी कीमत पे 3 घंटे में पेपर नहीं होगा। तो हमने देखो सारे पॉइंट्स कर लिए। अब जो फर्म की कैपिटल है 160 और 80 यहाँ आ जाएगा। टू बैलेंस CD वर्किंग नोट 160 और 80, ये आ गया 160 और ये आ गया आपका 80,000। तो नए फॉर्म की कैपिटल को आपने नई रेशियो में बांटा, यही आ गया आपका टू बैलेंस CD, ठीक है। 160 और 180 आपको दे रखा है 2,40,000 और आपने नई रेशियो निकाल लिया। ई रिटायर हो गया, ई रिटायरमेंट पे लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू 188। भाई लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने का था, 120 का था, अब 180 हो गया। तो 120 का था और 188 हो गया, बढ़ गया 68,000 से। तो 68,000 लिखेंगे हम यहाँ पे बाई लैंड एंड बिल्डिंग्स। कितना आ गया, 68,000 का लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, 68,000 का, ठीक है। बढ़ गया 68,000 का, बिकॉज 120 था 188 हो गया। मशीनरी 76, मशीन 80 का था, 76 हो गया। 4,000 रुपए डेबिट साइड लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट कितना आ गया, 4,000 रुपए मशीन में नुकसान हो गया। स्टॉक 10,000 का है, स्टॉक 14,000 का था, 10 का हो गया। 14 की चीज 10 की हो गई, तो 4,000 रुपए नुकसान हो गया। टू स्टॉक कितना आ गया, 4,000 रुपए का स्टॉक में नुकसान हो गया, राइट। और तो कोई पॉइंट है नहीं। डेटर्स पे 2.5% का प्रोविजन बनेगा और जो भी अमाउंट बनेगा वो लेटर ऑन नेट अमाउंट जो है वो बाद में दिया जाएगा, लोन में डाल देंगे, बस खत्म काम। डेटर्स पे 2.5% का प्रोविजन बन गया। 24,000 का 2.5%, 600 रुपए का बन गया प्रोविजन। 600 रुपए लिखो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बस खत्म। और तो कुछ है ही नहीं। तो ये आ गया कितना, 68,000, ठीक है। 68,000 माइनस कर देंगे 68,000 में से 4 4 8 8,600, तो 59,400 किस नाम से आएगा, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ GEF। तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा, 4 से इसको दे दोगे डिवाइड, तो 14,850 और इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 29,700। ये आ गया आपका रीवैल्यूएशन गेन, कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। लिखो बाई साइड, बाय रीवैल्यूएशन गेन, ये आएगा 29,700 और ये आएगा 14,850। तो सबसे पहला काम आपने क्या करा, रीवैल्यूएशन को कर लिया, गुडविल की एंट्री की पोस्टिंग भी कर लो जो आपने करी है। GF में 2E,
तो जी और एफ में लिखोगे टू ईज कैपिटल अकाउंट, टू ईज कैपिटल अकाउंट जी और एफ में लिखोगे कितना कितना लिखोगे 15,000 और 7,500। ठीक है, जी में एफ में टू ई में आएगा बाई जी बाई एफ, ई में आएगा। ठीक है, बाई जी कैपिटल अकाउंट। अब ये हर क्वेश्चन के अंदर कॉमन चीज चल रही है, नथिंग चेंज। जी में और एफ में लिखोगे टू ई में लिखोगे बाई जी बाई एफ, तो ये आ गया आपका 15,000 और ये आ गया आपका 7,500। ठीक है, 15,000 और 7,500 टोटल बनेगा 22,500। ठीक है, तो लो गुडविल की एंट्री भी कर ली, रिवैल्यूएशन का गेन भी आपने ट्रांसफर कर लिया, गुडविल की एंट्री पास कर ली, फर्म की कैपिटल लिख लिया आपने 2,40,000, 2:1 जो है, क्योंकि इसमें छोड़ के कौन जा रहा है, ई जा रहा है छोड़ के। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड यार, 211 कहाँ से ले लिया हमने, जी एफ वाले में 721 है, तो 211 हमने कहाँ से ले लिया है, कहाँ से ले लिया 211? इसमें तो रेशियो 7:1 7 8 9 10 दे रखा है, तो हमने ये 211 कहाँ से ले लिया भाई? यही क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं हम लोग? जी एफ 211 कहाँ से ले लिया हमने, तो सारा गलत हो गया कैलकुलेशन। चलो ये रिवैल्यूएशन तो ठीक है, इसमें एक छोटा सा हमने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे जी और एफ 2,40,000 को नई रेशियो में बांटना है, और यहाँ पे जी एफ की रेशियो 7:1 है। जी एफ की पता नहीं कैसे ले लिया भैया, 7:1 7 8 9 10, कौन छोड़ के जा रहा है इस क्वेश्चन में, ई जा रहा है छोड़ के, ई जा रहा है छोड़ के, पता नहीं कहाँ से ले लिया, वीडियो को देखना पड़ेगा पीछे जाके कहाँ से क्या दिमाग में आ गया। 7:1 बीच वाला पोर्शन में जा रहा है आदमी ना, ई जा रहा है, ई जा रहा है, तो 7:1 आ गया, 7:1 है, तो इसका हिस्सा जो बनेगा, क्लास इसकी ठीक कर लो, 90,000 गुडविल, ये तो सही है ना, 90,000 गुडविल, ये रिटायर हो गया, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 90,000, 7:1 है, पता नहीं 2:1 क्या सोच के ले लिया, सॉरी बेटा। तो यहाँ पे 7:1 है, और ये इसका ई का हिस्सा कितना है 2/10, मतलब 2/10 मतलब 1/5, तो ये कितना आएगा इंटू 2/10, यानी कि आपका 18,000 आ गया। और 18,000 की जो एंट्री होगी जी एफ टू ई को मिलेगा 18,000 रुपए, 8 से दे दोगे डिवाइड, ठीक है, ये आएगा आपका 2250 और इंटू करोगे 7, ये आएगा 15,750। ठीक है, 15,750, बाकी सारे पॉइंट ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नई रेशियो में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्योंकि नई रेशियो जो आ रही है वो 7:1 है, तो 2,40,000 को 8 से डिवाइड दे दोगे 30,000 ये आएगा, और 7 से कर दोगे मल्टीप्लाई तो 2,10,000 ये आ जाएगा। तो 210 और 30,000 आएगी नए फॉर्म की कैपिटल, टू बैलेंस शीट देखोगे 210 और 30,000, राइट। तो 210 और 30 लिखोगे यहाँ पे, 210 और 30,000। और गुडविल की जो एंट्री है वो आपने जी और एफ में लिखोगे 2E, ठीक है, जी में एफ में 2E, तो 15,750 2250, और इसमें लिखोगे 15,750 और 2250। ठीक है, 15,750 और अच्छा, आप ऐसा काट सकते हो, लाइन खींच सकते हो, अलाउड है, ऐसा नहीं कि काट नहीं सकते। दोबारा पूरा क्वेश्चन कट करके दोबारा मत करना, ये गलती कभी मत करना पेपर में कि थोड़ा सा गलत हो गया तो पूरा कट करके दोबारा, फिर दोबारा कुछ मिस्टेक हुई फिर फंस जाओगे। तो आप सीधे एक लाइन खींचना, ऐसे करके काट के नीचे लिख देना, दोबारा कोई गलती नहीं होती, वैलिड है, और बहुत लिखते हैं, टॉपर्स भी करते हैं, ऐसा नहीं उसके नंबर कटते हैं, आपका आंसर सही जाना चाहिए, क्लियर कट। गलती हो सकती है यार, स्टूडेंट ही तो हो, जब हमसे गलती हो जाती है तो आप क्या चीज हो, कुछ भी नहीं। तो भाई यहाँ पे देखो, जनरल रिजर्व 40,000 का है, जनरल रिजर्व 40,000 का बांटो बाई जनरल रिजर्व, सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। तो गुडविल का पॉइंट था वो हमने सही कर लिया, और नए फर्म कैपिटल को सही कर लिया, क्योंकि हमने रेशियो गलत पकड़ लिया था, 2:1 था, ये 7:1 है, तो 7:1 आपका न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो है, तो उस बेसिस पे चीजों को बांट देना है। रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस भी आपको ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो 59,400 है, इसको ठीक कर लेना, 59,400 है, 10 से डिवाइड दे दोगे तो आएगा 5,940, फिर इंटू 2 कर दोगे, ये आएगा 11,880, ठीक है, प्लस 5,940 माइनस कर दोगे 59,400, 41580, हमने ओल्ड रेशियो ही गलत पकड़ लिया था, ठीक है। तो 5,9,400 डिवाइड बाई 10 इंटू 7, 41580, तो यहाँ लिखो रिवैल्यूएशन गेन 41580, 41580। तभी कहता हूँ बहुत तसल्ली से करना पेपर में, क्योंकि एक छोटी सी गलती, मतलब सिली मिस्टेक ही तो है ये कि भाई कुछ की दिखे कुछ पढ़ लिया। 41,580, ठीक है, तो ये हो गया कितना 41,580, दूसरे का कितना है 11,880, 11,880, और जो दूसरा है उसके बाद जो है वो है 5,940,
5940। ओके, ओपनिंग बैलेंस देखो कितने का है। ओपनिंग बैलेंस 140, 40 और 20, 140, 40, 20, 1,40,000, ये हो गया 40,000 और ये हो गया आपका 20,000। इसके बाद लिखोगे बाई इज लोन अकाउंट। जो मरने से पहले भैया अगर कोई भी पार्टनर लोन लेता है, मरने से पहले कोई लोन ले रहा है तो भैया लौटाएगा वो, है ना भैया। रिटायरमेंट से पहले लोन लिया था मान लो, तो ये 60,000 रुपए उसकी कैपिटल अकाउंट में उसने, मतलब ये 60,000 उसने दिया था बिजनेस को, तो बिजनेस उसकी कैपिटल में ऐड करेगा, बोलेगा ले लो भाई 60,000 तुमने लोन दिया, तुम छोड़ के जा रहे हो बिजनेस को, ये 60,000 भी ले लो। जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व अकाउंट, तो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है आपको, जनरल 40,000 का है, चार से 4,000 आएगा, 10 से डिवाइड देके 4 इंटू 7 28,000, 4 इंटू 2 8,000, 4 इंटू 1 4,000। तो इस तरीके से 28, 8 और 4 जनरल रिजर्व को आपने ट्रांसफर कर देना है। और तो कोई चीज़ है ही नहीं इसके अंदर जो ट्रांसफर हुआ, खत्म। जनरल रिजर्व को हम ट्रांसफर कर दिया और सारी चीज़ें हम लोगों ने खत्म कर दी। अब बस जो छोड़ के जा रहा है उसको आपने पेमेंट करनी है। तो देखो कौन छोड़ के जा रहा है, ई छोड़ के जा रहा है, तो पहले ई का हिसाब किताब लगाओ। सारी चीजें लिख लिया आपने, अब ई छोड़ के जा रहा है तो आप ई का हिसाब किताब लगाओ। ई को 40,000 की कैपिटल मिलेगी, 60,000 का लोन था, 8,000 जर्नलिज्म में, 22,50 का ये, 15,750 का ये हो गया, फिर 11,880 का ये हो गया। तो 137,880, 1,37,880, 1,37,880 माइनस करके जो भी बैलेंस बनता है 1,37,880 ये डाल देंगे उसके टू इज लोन अकाउंट, तो ये उसके लोन में दे दिया। अब इनका जोड़ लो बैलेंसिंग फिगर, इधर बचा टू कैश, उधर बचेगा तो बाई कैश। तो कौन सी साइड बड़ी है देख लेते हैं। 140,41,580 प्लस 28,000, 2,09,580, 2,09,580, ये हो गया 15,750, ये 2,10,000, ये आ गया 2,25,750। ठीक है, 2,25,750 माइनस कर दो अगेन 28,000, 41,580 और 1,40,000, तो यार 16,170। और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो किस नाम से आएगा बताओ जरा। जो भी बैलेंसिंग फिगर है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जो भी बैलेंसिंग फिगर है, शेयरिंग बाई ओपनिंग करंट अकाउंट, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो किस में आएगा, करंट अकाउंट के अंदर आ जाएगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आप करंट अकाउंट डालोगे, तो इधर आ गया। और दूसरे का जोड़ लेते हैं जरा एक बार, कितना बनता है, दूसरे का जोड़ लेते हैं एक बार, कितना बनता है। ई के बाद एफ, नहीं इजी एफ, हाँ एफ का ये 30,000 कुल है, 32,000 है। ये साइड जो है वो कहीं ना कहीं कम आएगा, तो ये 30,000 है और ये 2250 आ गया 32,250, 32,250 माइनस करेंगे 4,000, माइनस करेंगे 5,940, माइनस करेंगे 20,000, तो 2310, 2310। तो जो बैलेंसिंग फिगर लिखोगे बाई इज करंट अकाउंट, कि क्वेश्चन क्या रहा है ना, बैलेंसिंग फिगर करंट में आएगा, बाई एफ्स करंट अकाउंट। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो करंट अकाउंट में डाल दो, खत्म बात। हो गया क्वेश्चन का पूरी तरीके से दी एंड। डन है यहां तक, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, केस नंबर 1, नए फर्म कैपिटल दी है, नई रेशियो में बांटो, वही टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर इधर बचता है टू करंट, इधर बचेगा बाई करंट, क्योंकि क्वेश्चन क्या रहा है कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ठीक है, NSB 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो इतनी दे रखी है, डिनोमिनेटर को बराबर करोगे तो ये 1/2 है, 3 से करोगे तो आएगा 3/6, ये है 1/6, इसको 2 से करोगे 2/6, तो रेशियो क्या बनेगी 3:1:2। ठीक है, अब इसके बाद इन तीनों की कैपिटल दे रखी है, जर्नलिज्म बटेगा, ध्यान रखना इधर साइड कुछ भी बांटने के लिए नहीं दे रखा है, प्रोविडेंट फंड नहीं बटता, ये भी ध्यान रखना। बी को छोड़ के चला गया, लास्ट वाला पार्टनर छोड़ के चला गया, और मैं पूरे क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे कहीं कोई नई रेशियो गिवन नहीं है, और गुडविल पूरे फर्म की 21,000 दे रखी है। द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 है। पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करेंगे, दोनों की सीडी को जोड़ेंगे, नई फर्म कैपिटल आएगी, उसको नई रेशियो में बांटेंगे, वही टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश और बाई कैश, टू करंट और बाई करंट एज द केस में बी। सरप्लस डेफिसिट जो है वो एडजस्टेड थ्रू देयर करंट अकाउंट, तो बैलेंसिंग फिगर हम क्या करेंगे करंट अकाउंट में डालेंगे, रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। तो चलो सबसे पहले एनएसबी की रेशियो कितनी है 312, और बी जा रहा है, एनएसबी की रेशियो 312 है, एनएसबी
3:1:2, बी छोड़ के जा रहा है तो एन और एस की रेशियो 3:1, यही न्यू रेशियो है, यही गेनिंग रेशियो है। हर क्वेश्चन में जो काम करते हैं शुरू में वो काम आप कर लेना। पूरे फर्म की गुडविल आपको कितनी देर के 21,000, ठीक है 21,000 ऑन बीज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म। ढंग से पढ़ना, कहीं कहीं बी की ना हो तो जो फिगर कम होता है मैं सोचता इतना कम कैसे हो गया। तो पूरे फर्म की ही 21,000 है तो बी का कितना बनेगा 2/6, 2/6 तो 21,000 इंटू 2 42,000 को 6 से डिवाइड दोगे 7,000, ठीक है 7,000 जो है वो टोटल बन जाएगा। और एंट्री जो पास होगी वो होगी NS टू बी। बी को कितना मिलना है 7,000, एन और एस देंगे 7,000 को अब 4 से दे दो डिवाइड तो 1750 एस भरेगा। और क्योंकि वो गेन कर रहा है और ये ज्यादा गेन कर रहा है तो 5250 ये भरेगा। एन एस में 2B, बी में बाई एन बाई एस। आपने फॉर्मेट ऑलरेडी पहले बना लेना, ये रहा रिवैल्यूएशन और ये रहा कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा बड़ा बना के चल रहा है, ऐसे भी एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करना होता है, ठीक है भले ही 2 पेज पे एक क्वेश्चन करो तो ओपन करके करना आराम से। एक पेज में रिवैल्यूएशन, दूसरे में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर सकते हो, खुला करना कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एंट्री क्या करोगे, बी छोड़ के जा रहा है तो एनएस टू बी, एनएस में लिखोगे 2B कैपिटल अकाउंट, एन और एस में 2B कैपिटल अकाउंट 52501750 और एन और एस में 2B तो बी में आएगा बाई एन बाई एस। बी में लिखोगे बाई एन बाई एस, बाई एन कैपिटल अकाउंट बाई एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है बी में आएगा बाई एन बाई एस 5250 और 1750, 5250 और 1750। और ये किसके लिए है, वर्किंग नोट नंबर 1 गुडविल के लिए है, ठीक है ये किसके लिए है, वर्किंग नोट नंबर 1 गुडविल के लिए। एन एस में 2B, बी में आएगा बाई एन और बाई एस, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में करते हो यार, पॉइंट कोई नई बात नहीं है। फ्री होल्ड प्रेमिसेस स्टॉक एप्रिशिएटेड 20% और स्टॉक 15%। फ्री होल्ड प्रेमिसेस 20% से बढ़ गया है और जो स्टॉक है वो 15% से बढ़ गया है। तो स्टॉक 22,000 का है, उसका 15% बढ़ गया 3,300, ठीक है दोनों एप्रिशिएट हो गया। तो स्टॉक तो 33, रिवैल्यूएशन लिखो बाई स्टॉक बाई फ्री होल्ड प्रेमिसेस, वो 8,000 से बढ़ गया 40,000 का 20%, और बाई स्टॉक वो बढ़ गया आपका 3,300 से, ठीक है वो 8,000 से बढ़ गया है, देखो 20% है ना 8,000, ये 15% बनेगा 3,300। मशीनरी फर्नीचर घट गया 10%, 7%। मशीन 10% से घट गया है, 30,000 का 10% बनेगा 3,000 रुपए टू मशीनरी, ठीक है टू मशीनरी। मशीनरी के बाद जो फर्नीचर है वो 7% से घट गया 12,784, 840 रुपए टू फर्नीचर 840 टू फर्नीचर। नीट एंड क्लीन लिखना है आपको, आराम से तसल्ली से। शुरू का 1 घंटा तो भाई बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करना, आराम से करना तसल्ली से पेपर, ठीक है। अच्छा उसके बाद डेटा से प्रोविजन बढ़ गया 1500 से, बस और कोई पॉइंट है ही नहीं। 1500 रुपए का प्रोविजन बढ़ गया, डेबिट साइड लिख दो नुकसान हो गया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अभी भी वो साइड बढ़ी है 8-3 11,300, 11,300, 11,300। तो 11,300 में से माइनस कर देंगे 3,000, माइनस कर दोगे 840, माइनस कर दोगे 1,500, ये आ गया 5,960। तो किस नाम से आएगा, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एन एस और बी। तो 5,960 को 3 4 5 6 से डिवाइड दे दोगे 933, इसका आ रहा है 933 इंटू 3 करोगे तो आएगा 2,980, ठीक है। तो 2,980 प्लस 933 पॉइंट में आ जाता है ना भैया, फिर तो देखो टेंशन है ही। 2047, 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 इसके रेशियो में अगर बांटोगे तीनों पार्टनर्स में 2,980, 933, 2047, आपने इसको नई रेशियो में ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब इसको यहां ट्रांसफर करो 2,980, 2,980, 933, 2047, 933, 2047, इसको लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन गेन। तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी था, आप लिखो बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। तो कितना जनरल रिजर्व आपको दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, 12,000 का जनरल रिजर्व दे रखा है। तो 12,000 को आपने बांटना है 312 में, तो 12,000 को आपने डिवाइड देना है 6 से, तो 3 1 और 2, अब 6 2 8 4 12, ओपनिंग बैलेंस लिख दो। अच्छा एक सवाल मेरे मन में है, पता नहीं आप भी सोच रहे हो शायद, मतलब मुझे लग रहा है कि बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर कि जो लोन था
ये जो लोन था ई का 60,000 का पिछले क्वेश्चन के अंदर, इस पे इंटरेस्ट नहीं देंगे हम। डेथ में तो आप इंटरेस्ट देते थे इधर साइड। देखो रिटायरमेंट में क्या होता है कि ये 60,000 इधर जुड़ गया ना 137 में, तो उसका टोटल लोन ही 137 हो गया, तो अभी इंटरेस्ट नहीं देंगे वो अगले साल इंटरेस्ट देंगे टोटल 137 पे, उसमें जुड़ गया। डेथ में वो छोड़ के जा रहा होता था, उसका हिसाब उसके लोन में नहीं डालेंगे, वो सारा कैलकुलेट करके एग्जीक्यूटर को देना था। इसलिए डेथ में लोन होता था, उसका इंटरेस्ट भी हम उतने टाइम का निकाल देते यहीं पे लोन के नीचे। यहाँ लोन है तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन हो, तो यहाँ नहीं गिवन होता तो भी 6% का देना होता है पार्टनर लोन पे। ये वो लोन है जो पार्टनर दे गया था, वो 6% का इंटरेस्ट लेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हम टोटल जोड़ देंगे लोन को रिटायरमेंट में, क्योंकि वही पार्टनर है, उसका लोन ये भी जुड़ जाएगा। 60 का लोन था और जो चीजें मिल रही सारा लोन मिला के इतने का हो गया। ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। कितने कितने ओपनिंग बैलेंस है एनएसबी के अंदर? 30-30-28 जर्नलिज्म 12,000 दे रखा है। 30-30-28 30 अच्छा जर्नलिज्म तो कर लिया हमने ना, जर्नलिज्म का काम हर स्टेप के नंबर है, कोशिश करो मैक्सिमम स्टेप। आंसर नहीं आ रहा टेंशन ना लो, क्योंकि अगर आप पेपर में घबरा गए टेंशन ले लिए तो भैया सारा खेल खराब हो जाएगा, फिर बेकार है सारा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो जो छोड़ के जा रहा है पहले आप उसका टोटलिंग करो। सबसे लास्ट में जो पार्टनर है वही छोड़ के जा रहा है। 28,000 की वो कैपिटल लेके जाएगा, 4,000 वो रिजर्व का लेके जाएगा, 2047 वो रिवॉल्यूशन गेन का लेके जाएगा, 5250 गुडविल का और 1750 गुडविल का। तो कुल लगा 41047 वो बिजनेस से लेकर जाएगा। 41047 हम उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे, लिखेंगे टू बीज लोन अकाउंट, टू बीज लोन अकाउंट 41047। ठीक है, और तो कोई चीज है नहीं। कैपिटल अकाउंट हो गया बी का 28,000 रुपए, जब 12,000 है उसका हिस्सा है 2/, तो 12,000 का 6 से डिवाइड दे देंगे, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। रिवॉल्यूशन गेन आ गया है 2047 का 933 इंटू 2। एक सेकंड रिवॉल्यूशन गेन हमने सही बांटा है, 5960 है, 3 4 5 6, 6 से डिवाइड दे देंगे तो 933 आ गया इसका, इंटू 2 करेंगे तो इसका आएगा 1986 आएगा ना, इसका 1987 आएगा। ठीक है, तो 5960 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 297। ये तो ठीक है, ये तो मतलब सही था। 2980 प्लस 933 और 1987, तो ये 5900 नहीं, 2980 प्लस 933 प्लस 1987 नहीं 5960 आ रहा है ना। तो 5960 को इंटू करो 2 से और डिवाइड करो 6 से, तो 1987 आ रहा है। तो 5960 को डिवाइड दो 6 से, तो यार 993 था, ये शायद मैंने गलती से 933 लिख दिया भाई, 993 है ये, 993 है, 993 है बेटा, 993 प्लस 1987 माइनस 5960, ये ठीक है। 993 है बीच वाले का, 933 लिख दिया गलती से यार, 993 है। अब देखो ऐसे पॉइंट में आता है ना, तो 52501750 993 है, और दूसरे का कितना है यहाँ पे 1987 है, 1987। तो एक बार भैया देख लेना, कहीं अगर डाउट हो तो चेक कर लेना, क्योंकि कहीं अगर ये गलती टीचर ने देख ली 1 नंबर कट जाएगा भाई, मतलब 6 में से 5 ही मिलेंगे। 40987 40987 40987 जो भी बैलेंस है वो 40987 यहाँ लिख दोगे लोन में, 40987। अच्छा, अब इन दोनों का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको आपने वर्किंग नोट में लिखना है। अभी इस टाइम दिन में 8-8 10-10 वीडियोस आप देख रहे हो, तो बिल्कुल सर जो है ना कहीं भी कोई काम नहीं कर रहा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ना, पूरे सुबह से लेकर रात तक स्लीपलेस नाइट्स, बिल्कुल भी काम, लाइव सेशन इतनी लंबी लंबी चल रही है, तो इस टाइम पे ध्यान रखना। आप भी सारी चीज़ें पढ़ के जाओगे तो आखिरी जो क्लास होगी उसमें प्लीज़ फोकस से आप पढ़ना, और पेपर में जब लिखोगे ना तो ठंडे दिमाग से, घबराहट के बिना, जल्दीबाजी के बिना आराम से पेपर करना, नहीं तो सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम करके आ जाओगे। राइट, यहाँ पे करोगे, इसलिए कहता हूँ मॉक्स जरूर बनाओ, क्योंकि जब आप मॉक्स बनाओगे तो आपको गलतियों का पता चलेगा, आप क्या गलती कर रहे हो उसको सुधारोगे कि नहीं भैया मुझे जल्दीबाजी नहीं करनी है, मुझे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, इस क्वेश्चन में ये मिस कर दिया, पेपर में ना आ जाए, कोई क्वेश्चन में पूछा कुछ है बना के कुछ और आ गए, तो ये सारी मिस्टेक्स बहुत कॉमन होती हैं। तो ये हो गया आपका 36,000 और 2980 2890 ऐसा बच्चे लिख लेते हैं कई बार, तो मिस्टेक हो जाती है। तो ये आ गया 38,980 माइनस करेंगे 5250। तो आप जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उसको लिखोगे वर्किंग नोट में, ठीक है। जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, जैसे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन, तो वो वर्किंग नोट में लिखोगे 33730, और दूसरे का क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, दूसरा कौन है, बी, नहीं एस, बी तो छोड़ के जा रहा है तो आप एस का निकालोगे। एस की टोटलिंग 32,993 है, माइनस करेंगे 1750। अब 999.3 जा रहा था, 933 लिख दिया, तो उस वजह से ऐसे मिस्टेक हो गई। 31243, तो आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, न्यू फर्म कैपिटल, और आपने जो नोट बनाना है 33730, ये आ गया 64973। और ये जो वर्किंग नोट बनेगा ये भी इसी का बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू फर्म कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू फर्म कैपिटल। आपको नए फर्म की कैपिटल को निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू फर्म कैपिटल। अब नए फर्म कैपिटल को आपने नई रेशियो में बांटना है, और नई रेशियो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 3:1, एन और एस की, एन और एस की 3:1, तो आप 4 से दे दो, डिवाइड आएगा 16243 और 64973, आएगा 48730। तो इसकी कैपिटल होगी 48,730, इसकी 16,243, 48,730 लिखो, 48,730, 48,730 टू बैलेंस शीट। ये आया कहां से, वर्किंग नोट से आया, वर्किंग नोट 2 लिख लो, ठीक है। आया कहां, ये वर्किंग नोट 1 हो गया सारा का सारा, और ये लिख लो वर्किंग नोट 2, और यह 16243, 16243, 16243। तो ये आ गया दोनों पार्टनर का नए फर्म की कैपिटल। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, जो छोड़ के जा रहा है उसका तो लोन लिख ही लिया, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्वेश्चन क्या कह रहा था, करंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। मैं एक बात आपको और बताता हूं, पहले आप बैलेंसिंग फिगर निकालो, बड़ी साइड कौन सी है, तो 32,993, ये साइड बड़ी है इसकी, 32,993, 32,993 माइनस 16,243 माइनस 1,750, तो 18,500 आ रहा है। 32,993 माइनस 16,243 और माइनस कर दोगे 1750, तो सॉरी 15,000। ये जो 15,000 आ रहा है वो किस नाम से लिखोगे, टू एस करेंट अकाउंट, ठीक है, एस करेंट अकाउंट। और ये जो करंट अकाउंट है, अगर कल को बैलेंस शीट बनेगा तो एस करंट अकाउंट का बैलेंस लाइबिलिटी साइड जाएगा, ध्यान रखना। और यहां पे देखते हैं इसकी कौन साइड बड़ी, ये साइड बड़ी है, 48,5250 प्लस 48,730, ये आ रहा है 53,980। अब उसे कितने गंदा फिगर है, पेपर में कितना टाइम खा जाएगा इस सब कैलकुलेशन में। माइनस करोगे 36,000 माइनस 2980, इट्स 15,000, ठीक है। तो ये लग रहा है कि सही है, बाई एंस करेंट अकाउंट, एंस कर, जरूर नहीं दोनों साइड बराबर बराबर आएगा, और ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पहुंच जाएगा एंस करंट अकाउंट, और ये जो दोनों का बैलेंस है ये जाएगा लायबिलिटी साइड, और जो लोन है 4097 का ये भी जाएगा लायबिलिटी साइड। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन, एडजस्टमेंट का सेकंड केस। जो भी यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको वहां ना लिख के वर्किंग नोट में लिखना है, फिर नई रेशियो में बांट के यहाँ आपने दोनों में बांट देना है। टोटल तो वही है दोनों की फॉर्म, अभी भी जो फॉर्म की कैपिटल है वो इतनी है 64973, पहले भी इतनी थी, बस दोनों को बराबर बराबर रेशियो में आपने बांट दिया। कुछ ऐसा जैसे दो दोस्त मेले में घूमने गए, एक को 50 रुपए मिल गए, एक को 100 रुपए मिल गए, तो उन्होंने बोला भाई ठीक है ये 100 मुझे मिले 50 तुझे मिले, बट हम दोस्त हैं, इसको 150 कर लेते हैं और 75 रुपए की मूवी दिखाते हैं, कुछ खा लेते हैं। तो ये कुछ वैसा ही है, दोनों की कैपिटल अलग अलग थी और दोनों ने बांट के नई रेशियो में बांट दी। जिसका कम है वो लेके आएगा, जिसका ज्यादा है वो लेके जाएगा, और दोनों का कम है दोनों लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है क्वेश्चन क्या रहा है, करंट में जाएगा, टू करंट और बाई करंट, ठीक है। खत्म हो गया क्लास क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन। ये भी ले लो इसका स्क्रीनशॉट, डन। तो ये हो गया आपके 5 के 5 टॉप 5 क्वेश्चंस रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के। तो आज हम लोगों ने अभी रिटायरमेंट खत्म किया, 1 घंटे बाद डेथ देखोगे, फिर डिसोल्यूशन देखना, और पूरी तरीके से आज बुक 1 के टॉप 5 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो कल मैं बुक 2 और बुक 3 के टॉप 5 क्वेश्चन करा के पूरी तरीके से इसको एंड करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। मिलते हैं आज शाम को लाइव क्लास में, जम के लाइव क्लास के अंदर आज खत्म करते हैं, और एक बुक पूरी खत्म करेंगे, रुकेंगे नहीं, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही, ठीक है। तो आई होप आप इसको शेयर करोगे, लाइक करना और अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।